हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल AR मैथ क्लासेस में। हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से प्रथम नियम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम न्यूटन के द्वितीय नियम से प्रथम नियम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए कैसे करते हैं हम। सेकंड लॉ क्या था न्यूटन का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था? F इज इक्वल टू एम ए क्या होता है? अरे एक्सलरेशन होता है। ए क्या होता है? ए तो एक्सलरेशन होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं? dv अपॉन dt, यानी कि त्वरण को किसकी फॉर्म में लिखते हैं हम? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। तो F इज इक्वल टू एम, इसको क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dt। अरे हाँ बोलो यार, a बराबर dv अपॉन dt तो आपने पढ़ा है ना पीछे, dv अपॉन dt की त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। तो यदि देखिए प्रथम नियम क्या था न्यूटन का, फर्स्ट लॉ क्या था कि यदि F बराबर 0, यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगे, या इसका मतलब F का मान 0 कर दें, 0 हो तो यहां पर 0 कर देंगे। 0 इज इक्वल टू एम dv अपॉन में dt को इधर ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। एम dv इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए m क्या है, वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मास, अरे ये जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इसका द्रव्यमान कोई 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा। 0.1 ग्राम, 0.2 ग्राम, 0.50 ग्राम या 50 ग्राम हो सकता है, कितना भी हो सकता है। किसी वस्तु का मास तो 0 नहीं हो सकता ना। तो यहां पर लिख देंगे m इज नॉट इज इक्वल टू 0, बट dv क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। dv इज इक्वल टू 0। अब इसकी डिफाइन क्या बनेगी? ये आपका प्रूफ हो गया न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम से प्रथम नियम, यानी कि वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगे तो उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। v क्या है? dv क्या है? हमारा वेग है। वेग अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन करोगे आप, 0 का इधर कांस्टेंट आ जाएगा, v बराबर प्लस का c आ जाएगा। v बराबर c क्या है? कांस्टेंट है। अगर इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास की चीज है, आप यहां तक भी चाहो यहां तक भी कर सकते हो, यहां तक चाहो यहां तक कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग भी सही है, इसके अकॉर्डिंग भी सही है। और जो मैंने डिफाइन बोली उसको जरूर लिखना कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे तो वस्तु का वेग 0 होता है, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए